फिफ्थ टेस्ट मैच का डेब्यू जब स्टार्ट हुआ 75 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो रहे। जसवाल की बात की जाएगी, सही बेसबॉल क्रिकेट तो वो बंदा बेसबॉल को सिखा रहा है उनके घर में घुस के। 44 बॉल पे 50 रन 100+ स्ट्राइक रेट के साथ। सिराज का पहले कहर टूटा था, कृष्णा का पहले कहर टूटा था, आकाशदीप ने पहले आके आउट किए थे भाई। 4 प्लेयर्स आकाश और सिराज बात करें सिराज ने और कृष्णा ने आउट किया और बताया इंग्लैंड को उनके घर में घुस के कि 109 रन पे 1 खिलाड़ी आउट और 247 पे ऑल टीम आउट। मतलब 130 रन के अंदर 9 बड़े विकेट्स पकड़े हैं, जिसमें ब्रू का एक्सपीरियंस भी था, जिसमें जो रूट का एक्सपीरियंस भी था, जिसमें ओली पॉप भी था, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स है। जब बैटिंग पे आए हैं तो भाई आते सार 23 रन की लीड जसवाल ने ऐसे उतारी है 15 बॉल्स के अंदर 6 बाउंड्रीज लगा के, कहा कि ये आपकी लीड पड़ी है, आप लोग साइड पे निकल जाओ। यार यंग इंडियन वर्सेस लेजेंड वर्सेस एक्सपीरियंस इंग्लैंड, बहुत जबरदस्त टकरा देखने में मिला है। क्रिकेट तो चलिए साथ, लड़ाइयां बड़े मजे की चली हैं, साथ स्लेजिंग बड़े मजे की चल रही है, साथ एंटरटेनमेंट बड़े मजे की चली है। अवाम को बोर नहीं होने दे रही, टीवी से आगे उठने नहीं दे रही। आज इस तरीके की स्लेजिंग हुई है। अब कृष्णा जाके वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन जोय रूट को जाके स्लेज कर रहा है, आकाशदीप जाके जैक क्रोली को स्लेज कर रहा है। तो ये वही चीज है जो भाई इस सीरीज के अंदर एंटरटेनमेंट पैदा की है। इतनी तो मजा बॉर्डर गावस्कर सीरीज में नहीं आया जितना इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज में आ रहा है, वो भी विदाउट रोहित, विदाउट विराट, और स्पेशली आज बुमराह भी नहीं है। 247 पे ऑल आउट जायसवाल, कृष्णा और उसके बाद सिराज ने स्टार्ट किया है ना, इंग्लैंड को तो वहीं पे जमी बोझ करके रख दिया उन्होंने कि भाई आपका काम नहीं है बेसबॉल खेलना, आप फारिग हो। आप चेक करें कि इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस कितना हाई था कि इंडिया को 224 के ऊपर उन्होंने ऑल आउट किया हुआ था अपने घर में। तो उसके बाद उनको पता है कि मतलब इनके पास ऋषभ पंत नहीं है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई है। तो काहे का हाई है? 109 के ऊपर कोई आउट नहीं, 110 पे 1 आउट होता है, उसके बाद 137 के ऊपर सारे ही घर चले जाते हैं। आज ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं ना इंडिया की, तो इंडिया ने जिस तरह से कमबैक करना होता है वो हम सबको हैरान करके ही जाता है। हम लोगों ने देखा 170 पे देवर 3 आउट्स और उसके बाद हम लोगों ने 247 लाइक 100 के बीच, मतलब मेरे ख्याल में ये कितना बनता है 70 रन में 77 रन के अंदर देवर ऑल बुक्ड। मतलब कि इतना ज्यादा अच्छा कमबैक किया गया है। ये कमबैक हमने अभी भी देखा 192 वाली इनिंग में भी देखा था, ऑल टीम आउट एट 192। देखो बात यह है कि हम लोग इंडिया को ग्रेट हमेशा से क्रिकेट के अंदर मानते हैं, चाहे वो तेंदुलकर का ज़माना हो, MS धोनी का ज़माना हो, विराट कोहली का हो, या फिर इटसेल्फ शुभमन गिल का हो, जो एरा अभी चल रहा है उस हम लोगों ने हमेशा इंडिया को बैटिंग के लिए महान कहा है। बट नाउ इंडिया हैज़ प्रूवन कि हम सिर्फ बैटिंग के नहीं बॉलिंग के भी बादशाह है विदाउट बुमराह। आप देखें सिराज से तो चलो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुमराह नहीं है, सिराज ने चल ही जाना, ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ स्टेबस। आप देखें कि पहले तो आकाशदीप की बात करेंगे कि नो डाउट उसकी सिर्फ 1 विकेट है, बट स्टिल उसने प्रेशर क्रिएट करने में बहुत अहम। जैन साथियों, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट मैच में बात अगर हम करें रोमांच की, तो साथियों कम नहीं हुआ। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत गया और दूसरा टेस्ट मैच इंडिया जीत गया, और इससे फिर तीसरा मैच दोबारा से इंग्लैंड जीत गया, लेकिन चौथा मैच हमने जीतने नहीं दिया इंग्लैंड को, वो ड्रॉ हो गया। यानी कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये सीरीज इंग्लैंड के हाथे लगेगी या नहीं लगेगी। और अब ये 5वां मैच, इसमें भी रोमांच है कि किस तरीके से इंडिया अगर ये मैच जीत जाती है तो फिर इंग्लैंड ने जो शुरुआती में बयानबाजी की थी कि हम इंडिया को 4-1 से हराकर ये सीरीज अपने नाम करेंगे, वो उसके बयान पे काफ़ी इनकी मीडिया इन्हें क्रिटिसाइज करेगी और इनको धोएगी बुरी तरीके से। लेकिन अगर ये गलती से सीरीज जीत जाते हैं, भले 4-1 से ना सही, अगर गलती से ये सीरीज जीत भी जाते हैं तो फिर इनकी मीडिया इन्हें लताड़ेगी नहीं, और इससे इंडिया की टीम की हालांकि बेइज्जती तो नहीं होगी साथियों, क्योंकि इंडिया टीम में साथियों कप्तान एकदम नए हैं। हमारी शुभमन गिल 25 साल की उम्र में कप्तानी संभाल रहे हैं, हालांकि बहुत ही अच्छी कप्तानी संभाल रहे हैं, और कप्तानी के साथ साथ ये बल्लेबाजी भी उतना ही बढ़िया तरीके से ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज साथियों, आज का दिन की अगर हम बात करें तो आज जायसवाल का दिन है। अगर जायसवाल आज पूरे दिन खेल गए तो जायसवाल लगभग दोहरा मार अदा किया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा। IPL का जो टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा उसकी एक परफेक्ट खूबसूरत एग्जांपल है। जहाँ पे एक एंड हुआ था, लाइक मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा चीज को, डे 1 जहाँ पे एंड हुआ तो ये सिचुएशन नजर आई थी जैसे इंग्लैंड टोटली डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, और डे 2 का जो स्टार्टअप था पहले सेशन में एग्जैक्टली ऐसी इंग्लैंड की पूरी डोमिनेंसी नजर आई है कि लाइक उनका आई थिंक 13 ओवर के अंदर 100 स्कोर हो गया होता और 1 विकेट डाउन थी बस बेन डक्कट की, वो भी। उसके अलावा बेन डक्कट की बात करें, उसने प्योर बेसबॉल खेल के दिखाया है, उसने बहुत अच्छा खेला है, बहुत स्पीड में खेला है। लाइक ये फील नहीं दे रहे थे कि हम टेस्ट खेल रहे हैं, लेकिन आप ये भी ना भूलें कि अगर उन्होंने तेज खेला है, उन्होंने बेसबॉल खेला, तो जायसवाल ने भी क्या खेला है, जेस बॉल उसने भी खेल के दिखाया, उसने भी 2024 की यादें वापस आई एग्जैक्टली, उन्होंने 44 समथिंग पे 51 किया हुआ है। आप ये देखें तो आउटस्टैंडिंग मैच जा रहा है। हम ये मैच फर्स्ट मैच से देना चाहते हैं, जो आखिरी मैच के आखिरी इनिंग्स हमें नजर आ रही हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग सीरीज गई है, आउटस्टैंडिंग मैच गया,
स्पेशली अगर हम पांचवें टेस्ट की बात करें कि ये मैच एक क्रूशल मैच है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के लिए भी, इंडिया के लिए भी। इंडिया सीरीज जीत तो नहीं सकता, लेकिन सीरीज हारना भी उसके लिए गवारा नहीं है इस टाइम। कि आईपीएल का टैलेंट एक प्योर गोल्ड है, डेफिनेटली सही है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये आती है जी सॉरी, सिचुएशन क्या है जी? सिचुएशन ये है कि भाई आईपीएल से जो टैलेंट निकल रहा है ना, वो कम्प्लीटली लायंस है। वो लोग कम्प्लीटली जो है वो शेर धारते हुए शेर है, और वो लोग हार मानना जानते ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इंडिया का जो ये नई लॉट तैयार हो रही है, पता नहीं इनको गिव अप करना क्यों नहीं आता। भाई उन्होंने विराट को, रोहित को, धोनी को देखा है, इनको पता नहीं क्यों प्रेशर ही नहीं लेना आता, और ये लोग प्रेशर लेते हुए नजर नहीं आते। जिस भी सिचुएशन में हो वहां से कमबैक करने की 110% कोशिश करते हैं। मैं मानती हूँ कि ये सीरीज बहुत जो है वो क्रिस्पी नहीं रही इंडिया के लिए, इंडिया की साइड पे नहीं रही। 2 मैचेस ऑलरेडी इंग्लैंड जीत चुका टफ टाइम चेक करें। बट आप खुद देखिए कि यंगस्टर, एक तरफ बेन स्टोक्स है, एक तरफ जोफ्रा आर्चर है, एक तरफ आपको बेन डकेट नजर आता है, एक तरफ आपको जोए रूट नजर आता है, दूसरी तरफ आपको क्या नजर आता है? आपको यशस्वी जायसवाल नजर आता है, आपको सही सुदर्शन नजर आता है, आपको शुभमन गिल नजर आता है, करुण नायर आपको नजर आता है, और आप उसको बॉलिंग में आप देख ले, बॉलिंग के अंदर आपको यंग नाम नजर आता है, आकाशदीप का नाम आप देख ले, प्रसिद्ध कृष्णा का नाम देख ले। इवन देन मैं कहती हूँ कि नाको चने चबवाए हैं उनको एक दफा तो उनके फेसेस, वाइट फेसेस को रेड किया है उन लोगों ने। मेरे ख्याल में दिस इज इटसेल्फ अ सक्सेस फॉर इंडिया। ठीक हो गया। मैं बात करें कल के दिन में, क्या लग रहा है कि भाई 75 पे 2 खिलाड़ी अभी तक आउट है, 23 रन की लीड थी, 52 रन इंडिया के बैग में आ चुके हैं, 2 विकेट्स गिर गए, जसवाल 44 बॉल पे 50। क्या लग रहा है कल का जो दिन है, क्या सरप्राइज लेके आ रहा है? क्या जसवाल का 100, स्पेशली शमन का लास्ट इनिंग में लास्ट 100 आ रहा है? यार एक और बहुत अच्छी चीज जो शुभमन गिल के लिए होगी, दैट इज ही इज जस्ट आई थिंक 40 रन्स शॉर्ट सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, एंड ही इज गोइंग टू बी द नंबर 1 बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। तो अभी ऑलरेडी ये सीरीज जो थी उसके लिए तो गोल्डन चांस रहा, तो मेरे ख्याल से नॉट एज अ कैप्टन बट एज अ बैट्समैन वो रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो भी सुनील गावस्कर का। एक ऐसा टेस्ट के अंदर नाम है गावस्कर जिसको मतलब जिसे ऑस्ट्रेलिया तक जो है वो डरता होता था अपने जमाने में। साथियों, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लेकर इंग्लैंड को उतना ही तेजी से ढहा दिया जितना ही तेजी से इंग्लैंड ने इंडिया के बल्लेबाजों का विकेट ढहा था, और उन्हें ये लग गया था कि अब 224 रन पर इनको आउट कर दिया, तो अब हम किसी भी तरीके से 300-350 रन बनाकर किसी भी तरीके से लीड देंगे और ये मैच अपने नाम करेंगे। लेकिन साथियों, इंडिया की भी स्ट्रेटजी अलग है। अब इंडिया ने इनको 247 ऑल आउट तो कर दिया, लेकिन अब जायसवाल के साथ इस समय बैटिंग आकाशदीप कर रहे हैं, और साथियों बॉलर है, ठीक है साथियों, रोमांच पैदा कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी लगा रहे हैं? पहले बॉलर को ही अब भेजेंगे और देखते हैं अगर आकाशदीप सिर्फ डिफेंस भी करता रहे तो, क्योंकि रन एक तरफ से जायसवाल तो मार ही देंगे साथियों, क्योंकि जायसवाल टेस्ट मैच में भी 100 की स्ट्राइक रेट से ये खेलते हुए नजर आ रहे हैं।